बजट 2021 इज आउट एंड जो बजट स्पीच था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। टैक्स रेट्स भी सेम है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में आप फिर भी टैक्स बचा सकते हो। वो कैसे, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स अपना टैक्स लायबिलिटी यानी कि जितना हम टैक्स भरते हैं वो कम कर सकते हैं। उन एग्जेम्पशंस में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है लीव ट्रैवल अलाउंस, जो मैं और आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। और अगर किसी को ना पता हो LTA यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में तो मैं बताऊंगा एक शॉर्ट में। तो आप कभी भी लीव्स ले करके अगर अकेले या इवन फैमिली के साथ विद इन इंडिया कहीं पर भी ट्रैवल करते हो एयर, रेल, बस या इवन कार से, तो जो भी आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है वो आप अंडर LTA टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हो। ये आप 2 बार कर सकते हो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। करंट ब्लॉक जो चल रहा है वो है 2018 से लेके 2021 तक का। और अगर ऑलरेडी आपने 2 बार क्लेम कर लिया है तो ग्रेट, और अगर नहीं किया है तो आगे का वीडियो देखिए। तो कोविड के चक्कर में मेरी तरह आप भी 2020 में ट्रैवल नहीं कर पाए, लीव्स नहीं ले पाए और इसीलिए LTA भी क्लेम नहीं कर पा रहे हो, तो टेंशन मत लो, आप फिर भी अपना टैक्स बचा सकते हो, फिर भी एक एग्जेम्पशन पा सकते हो अपने टैक्स में एक नए स्कीम के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया था और जिसका नाम है लीव ट्रैवल कंसेशन वाउचर स्कीम यानी कि LTC। LTC क्या है? 12 अक्टूबर 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि जिन जिन लोगों ने LTA के लिए अप्लाई नहीं किया या नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड पैंडेमिक, वो लोग LTC का यूज़ करके बिना ट्रैवल किए, बिना लीव लिए एक टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं। इस स्कीम को फिर थोड़े ही दिनों में यानी कि अक्टूबर 29, 2020 को सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक्सटेंड किया गया था। ट्राई एंड अंडरस्टैंड LTC विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सपोज आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आप, आपके पार्टनर, आपकी मम्मी और आपके डैडी। और एज पर द LTC स्कीम द मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन दैट यू कैन क्लेम पर फैमिली मेम्बर इज़ ₹36,000। यानी कि अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो आप अप टू ₹1,44,000 तक का टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इतना LTC क्लेम करने के लिए, इतना टैक्स एग्जेम्पशन पाने के लिए आपको ना तो लीव लेनी है ना तो ट्रैवल करना है, आपको बस ये जो अमाउंट है इसका 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स अमाउंट का गुड्स और सर्विसेज परचेज करना है। वो भी ऐसे गुड्स और सर्विसेज परचेज करने हैं जिन पे जो GST लगता है दैट इज़ 12% और मोर। यानी कि अपने केस में अगर हमें 1,44,000 का टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पड़ेंगे वर्थ ₹4,32,000 यानी कि 1,44,000 इंटू 3। इन सारे परचेसेस के लिए जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उन सारे परचेसेस के लिए आपको डिजिटल पेमेंट का ही यूज़ करना है यानी कि UPI, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसे डिजिटल पेमेंट मेथड्स का ही यूज़ करना है। और जो भी इनवॉइसेस बनते हैं इन पेमेंट्स के बाद, उन इनवॉइसेस पे आपने कितना GST भरा और वेंडर का GST नंबर, ये दोनों ही मेंशन होना चाहिए। और एक बात ये है कि ये जो इनवॉइसेस है ये या तो आपके नाम पे होने चाहिए या फिर आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर के नाम पर भी हो सकते हैं। आपको ये सारे परचेजेस जो करने हैं या सारे इनवॉइसेस जो आप प्रेजेंट करने वाले हो, सबमिट करने वाले हो, दैट शुड बी डेटेड बिटवीन अक्टूबर 12, 2020 जब ये स्कीम डिक्लेयर हुआ टू मार्च 31, 2021। तो जो LTC स्कीम है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस है जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एम्प्लॉयर्स है उन्हें कुछ डाउट्स है, जैसे कि
जो करंट CTC स्ट्रक्चर होता है, कॉस्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रक्चर होता है, जिसका पार्ट होता है LTA, उसे कैसे चेंज किया जाए और उसमें LTC को इंट्रोड्यूस किया जाए, इसके बारे में एक गवर्नमेंट का फॉर्मल स्टेप्स या फॉर्मल प्रोसीजर अब तक एम्प्लॉयर्स के पास नहीं पहुंचा। दूसरा एक चैलेंज ये है कि जो एम्प्लॉयर्स है और जो कंपनीज है उन्हें एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू उन लोग सारे के सारे उन इन्वॉइसेस को जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट करे और वेरीफाई करे और फिर आगे भेजे। तो अगर इस वीडियो को देख करके आपके पैसे बचे हो तो मुझे कमीशन नहीं चाहिए, बस एक मेरा वीडियो शेयर कर देना ताकि और भी लोगों के पैसे बच पाए। थैंक यू। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया।